वेलकम बैक। तो अभी हम अबाउट पेज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले HTML5 का टैग यूज़ किया हमने, मेटा टैग्स यूज़ किए हैं, बूटस्ट्रैप लिंक की है। उसके बाद टाइटल है, अबाउट अस पेज का टाइटल है, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी यूज़ स्टार्ट होती है जहाँ से। उसके बाद हमारा हेडर है, इसको हम नेविगेशन एरिया या फिर मेन्यू एरिया, कुछ कंट्रोल जी एरिया कुछ भी कह लें। तो हेडर टैग हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे नेविगेशन में यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं एक दफ़ा अगर ये रहा, तो अबाउट अस में मैं ले जाऊँ तो होम और अबाउट, ये आप मेन्यू पे अगर ध्यान दें तो दोनों सेम ही मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो नेविगेशन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इंडेक्स पेज के अंदर फुल नेविगेशन मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो अबाउट के अंदर मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पर हमारा हेडर एंड हो जाता है। उसके बाद हमारा स्लाइडर सेक्शन शुरू होता है। तो स्लाइडर हमारा सेक्शन अबाउट पेज के अंदर हम हैं, तो ये हमारा स्लाइडर है। तो उसके बाद हम सबसे पहले हमने बैकग्राउंड के लिए डिव यूज़ की है, और बैकग्राउंड हमें से ऐसे देख लें। तो बैकग्राउंड को मैंने कंटेनर फ्लूइड यूज़ किया है। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में डिफरेंस आपको मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया। तो उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएँ तो ये डिव के अंदर ग्रैंड डिव हमारा, पहले इसकी आईडी है, हमने आईडी दी हुई है। आईडी हमने इसलिए दी हुई है ताकि ये इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करें, तो आईडी के जरिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो आईडी इसलिए दी हुई है। उसके बाद क्राउजल के दिया हुआ है हमने, ठीक है, क्योंकि ये क्राउजल का पेरेंट है। वैसे तो ये ग्रैंड पेरेंट है, मगर एज आ क्राउजल के लिए हम लोग स्लाइडर के बिहाफ पर देखें तो क्राउजल के लिहाज से ये पेरेंट होगा। तो उसको स्लाइड हम लोग देंगे, और उसके बाद इसकी एनिमेशन जब इमेज चेंज हो तो क्राउजल फेड होगी, मतलब कि ईज होनी चाहिए। उसके बाद डेटा रेंडर हम लोग यूज़ करते हैं क्राउजल के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ये इंडिकेटर्स देखते हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, मेन्यू में हमने यूज़ की है पहले। तो ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट नहीं है। तो इंडिकेटर्स के लिए ये तीन हमारे पास इमेजेस थी, तीन ही लिस्ट आइटम हमने बनाए हैं, 0, 1, 2। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट इमेज को हम 0 देते हैं, सेकंड को 1, थर्ड को 2, जैसे हम अरेज में हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो सेम वैसे ही ये भी काम करते हैं। अगर आप इसे रिमूव करना चाहिए तो आप रिमूव भी करते हैं, सिंपली आप इसे सेलेक्ट करें, डिलीट करें, रिफ़्रेश करें, तो ये वाले इंडिकेटर्स गायब हो गया है, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल-Z कर देता हूँ और ये हमारे पास वापस आ गया। यहाँ पर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये वापस आ गया। उसके बाद हम लोग क्राउजल लाइनर के लिए करते हैं, मीन्स अब हम इमेजेस डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट डिव करते हैं। तो पेरेंट डिव के अंदर हमारा चाइल्ड 1 डिव है, और अगर हम इसे करें और चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, तो 3 इमेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो 3 ही डिव यूज़ करेंगे। तीनों में सेम चीज़ है। तो मैं एक को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सबसे पहले हम लोगों ने इमेज स्लाइडर इमेजेस पर बनता है, तो सबसे पहले हम इमेज यूज़ करते हैं। तो इमेज टैग के अंदर हमने सबसे पहले सोर्स दिया, उसके बाद हम इसे क्लासेस देते हैं। तो क्लासेस में सबसे पहले टी ब्लॉक देते हैं, क्योंकि एक इमेज ही एक एट टाइम हमारे पास होनी चाहिए। अब क्योंकि हम लोग 3 इमेजेस यूज़ करेंगे, तो अगर इनलाइन यूज़ करते हैं तो वो ऊपर नीचे थोड़ा सा ख़राब हो जाएंगे। तो हम लोग इसे ब्लॉक यूज़ करते हैं। विड्थ 100% है, तो ये बूटस्ट्रैप की सेल्फ डिफाइंड क्लास है। उसके बाद हाइट स्केल हमने 3 दिया हुआ है, ये हाइट इसकी बूटस्ट्रैप की सेल्फ डिफाइंड है। उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड हम इसका देखें, अगर तो ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड पेरेंट है,
पेरेंट का चाइल्ड, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 है। चाइल्ड 1 का चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड होगा, तो उसमें डिव हम लोग ये कैप्शन यूज़ करते हैं। अगर आप ये देखें सिंपली, तो ये प्रोफेशनल, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, ये हम लोग कैप्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसकी क्लास को हम देंगे, डिव की क्लास देंगे हम carousel कैप्शन। उसके बाद हम लोग एक हेडिंग देंगे, मैं इधर हेडिंग देख देता हूँ, हेडिंग। उसके बाद हम लोग इसे H1 में रखेंगे, और हेडिंग ये थोड़ी सी CSS हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ये हमारी तरफ से डिफ़ाइन की हुई क्लास है। तो अगर आप इसे एज इट रखना चाहते हैं जैसे कि carousel ने डिफ़ाइन की हुई है, तो आप एज यू विश, मगर मैंने इसमें थोड़ी सी कुछ CSS यूज़ की होगी, तो इसलिए मैंने इसे हेडिंग के नाम से दी हुई है। उसके बाद प्रोफेशनल्स, अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास प्रोफेशनल्स की हेडिंग आ गई है। उसके बाद मैंने एक पी टैग में वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, ये डिस्क्रिप्शन शॉट मैंने यहाँ पर लिखी है। सेम चीज़ चाइल्ड 2 में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज, उसके बाद हमारे पास कैप्शन है, ठीक है, और उसके कैप्शन के अंदर हमारे पास हेडिंग है, और हेडिंग के बाद हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। सेम चाइल्ड 3 के अंदर भी हमारे पास इमेज है। ये डिव तो अब हमें यूज़ करना ही होगा carousel आइटम ऐड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास कैप्शन है, उसके बाद कैप्शन यहाँ पर एंड हो जाती है। कैप्शन के अंदर हमारे पास हेडिंग है, सबसे पहले हेडिंग, और उसके बाद फिर हमारे पास एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमारे पास एज carousel ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये इंडिकेटर्स हैं प्रीवियस और नेक्स्ट करने के लिए। हम लोग इससे प्रीवियस और नेक्स्ट करने के लिए हम एंकर टैग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। अगर आप ये देखो तो ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं एंकर टैग्स के ज़रिए। तो इसके कुछ अपने क्लासेस वगैरह हैं। तो सबसे पहले एंकर टैग के अंदर हम लोगों ने आईडी देनी है, जिस carousel के लिए हम लोग ये इंडिकेटर्स डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो आईडी हमने इसे दी हुई है, अब ये देखो, ये रही हमारी माई स्लाइड शो आईडी। तो सेम हमने यहाँ पर भी माई स्लाइड शो आईडी यूज़ किया है। उसके बाद क्लास carousel कंट्रोल प्रीवियस, और नेक्स्ट के लिए carousel कंट्रोल नेक्स्ट। रोल एज अ बटन है, डेटा स्लाइडर प्रीवियस, मतलब कि प्रीवियस स्लाइड को ये इस पर क्लिक करने पर ये पेश करेगा। उसके बाद हमारे पास स्पैन है, उस स्पैन यूज़ किया हमने। उसके बाद carousel आइकन के लिए, और ये इसका हम लोगों ने SR ओनली यूज़ करके प्रीवियस के लिए रखा हुआ है। उसके बाद हमने नेक्स्ट के लिए भी सेम चीज़ें की हुई हैं, सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस था, यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर लिया, और यहाँ पर भी सेम प्रीवियस था तो हमने नेक्स्ट कर लिया, और यहाँ पर नेक्स्ट कर लिया ये प्रीवियस की जगह, बाकी दोनों सेम है। तो ये दो ही रहेंगे। अगर आपने इमेजेस 3 से ज़्यादा यूज़ किए हैं तो यहाँ पर आप एक और लिस्ट आइटम यूज़ करेंगे, लिस्ट आइटम, ठीक है। तो इसके अंदर आप डेटा टारगेट, इधर आप अपने आईडी का नाम देंगे माई स्लाइड शो। उसके बाद डेटा स्लाइड 2। अब उसके बाद इमेज आप देखें तो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2, तो नेक्स्ट इमेज का नेम क्या होगा 3। तो आपको यहाँ पर भी एक डिवाइड करके इमेज ऐड करनी होगी। तो ये मैं आपको तरीका बता रहा था यहाँ पर, क्योंकि 3 ही इमेजेस होंगी, अगर 3 से ज़्यादा आप करते हैं तो उन पर ये जाएगा ही नहीं। तो चलें हम लोग इसे रिमूव कर देते हैं। तो ये थे इंडिकेटर्स बैनर के, स्लाइड शो जो हमने बैनर में हमने यूज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स दिस, तो उसके लिए हमने इंट्रो सेक्शन हमने बनाया। तो सेक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, पैरेंट डिव हमने बनाया हुआ है जिसको हमने कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर और कंटेनर फ्लोट में आपको फ़र्क मैंने बता दिया है। मार्जिन टॉप दी हुई है 5 के स्केल में, ठीक है। उसके बाद हमने हेडिंग चूज़ किया है, हेडिंग हमने दिया है बिलास क्लिनिक। उसके बाद हमने
एक डिस्क्रिप्शन पी टैग के अंदर यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास पेरेंट डिव एंड हो जाता है यहाँ पर, तो चाहे ये हो गया, और उसके बाद इंट्रोसेक्शन एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन आता है जो है फुटर का। तो फुटर आप देखें तो तकरीबन होम के फुटर जैसा ही है, बस इसका यहाँ पर एक कलर हमने दिया हुआ है वाइट, और इसका भी सेम वाइट ही है, सो बाय मिस्टेक। तो इंडेक्स इस पेज के अंदर मैंने फ़ोटो को एक्सप्लेन किया है, तो आई डोंट थिंक सो आपको पहले एक दफ़ा में समझ आ गई है। तो ये हमने इंडेक्स के अंदर भी कमेंट किया था, तो यहाँ पर भी मैंने कमेंट किया हुआ है। तो चलें इसे अनकमेंट कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्यों है। तो चलें यहाँ पर सॉरी हमने वो नीचे लिंक्स वगैरह नहीं किए हुए हैं। तो अबाउट में आ जाते हैं, तो ये आप देख रहे हो। तो सबसे पहले हमने एक डिव बनाया हुआ है, ये हमारे पास पेरेंट डिव है। चलिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, डिव। उसके बाद हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका बीजी बैकग्राउंड कलर डार्क रखा हुआ है, फ्लेक्स कॉलम रखा हुआ है हमने इसे, और क्लास में एक नेव भी दिया हुआ है क्योंकि नेविगेशन है तो नेव दे हमने। उसके बाद नेव आइटम दिया हुआ है, नेव लिंक, और उसके बाद लिंक भी दिया हुआ है इनका टैग के अंदर, और उसका हमने टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ है। तो फ्लेक्स कॉलम हमने यहाँ पर यूज़ किया है सिर्फ, और आप देखें ये फ्लेक्स कॉलम के अंदर फिट हो गया। तो सिंपल यही था। तो चलिए हम इसे वापस से कमेंट कर देते हैं। जहाँ पर हमने इसे कमेंट किया हुआ था, चलिए कंट्रोल जी करते हैं, इसे भी अनकमेंट करते हैं ताकि ये हमारा फुल कमेंट हो जाए। अब ठीक है, अब सही है। अब हम आते हैं, मूव करते हैं CSS की तरफ। तो सबसे पहले हम अबाउट की CSS हमने कहीं पर भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने कहीं पर नहीं की। तो होम पेज की हमने थोड़ी सी CSS की है। सबसे पहले हम देखते हैं बैनर, ये यहाँ पर बैनर कौन सा, होम पेज में जाते हैं। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इस टेक्स्ट की बैकग्राउंड में ये हमारे पास बैनर है, ये वाली इमेज। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बैनर डिव, ये हमारा जो डिव का बैकग्राउंड, हमने इसको नाम भी दिया हुआ है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए हमने सबसे पहले इसे विड्थ और हाइट तो डिफाइन करनी होती है हमने। तो उसके बाद बैकग्राउंड इमेज हमने दी है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में URL में हमने इमेज का एड्रेस दे दिया। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर हमने यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड साइज़ कवर हमने यूज़ किया ताकि ये बैकग्राउंड में अच्छे से फिट आ जाए। उसके बाद हमने, अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश कर दूं ज़रा सा, तो अब ये टेक्स्ट पर आप देखें, ये एनिमेशन के लिए हमने थोड़ी सी CSS की है। हमने इंपोर्ट किए हुए हैं कुछ फॉन्ट्स को, और अगर इसे थोड़ा सा और कर दें ताकि हमारा टेक्स्ट भी ख़राब ना हो और सब सही हो गया। तो उसके बाद हमने कुछ क्लिप फ्रेम्स किए हैं। तो आपको जो अगर आप मालूम हो तो परसेंटेज में हम लोग करते हैं कि जितने परसेंट लोडिंग होती है, तो की फ्रेम्स हम लोग यूज़ करते हैं एनिमेशंस के लिए। तो 0% पर हमारी ट्रांसलेट 3D होनी चाहिए, 0, 100% और 0। उसके बाद 40 और 60 पर ट्रांसलेट होनी चाहिए, ये हम इसे वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद की फ्रेम्स हमने सेट बॉटम टेक्स्ट, अगर आप मुझे देखें तो बॉटम टेक्स्ट और टॉप टेक्स्ट के लिए हमने अलग से डिफाइन की हुई है। तो एनिमेशन टाइटल, एनिमेटेड टाइटल, ये क्लासेस हमने इसको दी हुई है। ग्रैंड पेरेंट जो एज अ बैकग्राउंड है,
तो उसके अंदर हमने कलर सबसे पहले, ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली हमने दी हुई है, हाइट हमने दी है, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट हमने दिया, ऐसे करता हूँ मैं, शिफ्ट अप कर, सबसे पहले हमने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन यूज़ करने के बाद हम इसे मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन टॉप दे सकते हैं, सिंपली लेफ़्ट लिखकर और टॉप और उसकी वैल्यू लिख के मार्जिन दे सकते हैं लेफ़्ट और टॉप से। उसके बाद ट्रांसफॉर्म हमने किया है उसे -50% तो मतलब कि अब ये टेक्स्ट जब गायब हुआ है तो वो -50% डाउन गया हुआ है। तो विड्थ हमने दिया। उसके बाद टाइटल के अंदर जो डिव है उसको हमने दिया हुआ है पेरेंट, जिसका हमने क्लास दी हुई है टॉप टेक्स्ट टॉप। तो एनिमेटेड टाइटल के अंदर जो डिव है हमने उसे हाइट दी हुई है 50%, ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है, पोजीशन ओवरफ्लो हिडन, ताकि वो जब एनिमेशन आए तो वो इजी मूव करे। आप ये देखें इसमें कुछ भी ऑल द सडन नहीं हो रहा, बड़े रिलैक्स मूड में। तो उसके बाद विड्थ हमने 100% यूज़ किया। एनिमेटेड टाइटल के अंदर जो डिव है एनिमेटेड टाइटल, अगर आप इसे देखें तो फर्स्ट डिव ये है, हम इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद इसे, तो ये डिव और ये डिव दोनों फॉन्ट साइज 50 पिक्सल होनी चाहिए, पैडिंग 2 और 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये आप पैडिंग से समझ गए होंगे कि आप लेफ़्ट राइट और टॉप और बॉटम। और उसके बाद पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दिया हमने। पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट्स को रिव्यू देख रहे हैं तो पोजीशन के बारे में अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। उसके बाद एनिमेटेड टाइटल के अंदर डिव, फर्स्ट डिव, सेकंड डिव, उसके बाद स्पैन अगर हम इसे इस तरह से करें, ये असल में नेस्टिंग है। तो नेस्टिंग यूज़ करने की हुई है यहाँ पर हमने तो डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ किया हुआ है। तो चलें देखते हैं एनिमेटेड टाइटल सबसे कहाँ पर है। एनिमेटेड टाइटल ये रहा। एनिमेटेड टाइटल के अंदर फर्स्ट टैब ये है। सॉरी मैंने पहले ये वाला डिव भी नहीं ठीक किया था मैंने, ये हाँ फर्स्ट डिव ये है, ठीक है। एनिमेटेड के अंदर ग्रैंड पेरेंट के अंदर फर्स्ट डिव, इसके अंदर सेकंड डिव के अंदर जो स्पैन है, ये दोनों स्पैन, इनका डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। उसके बाद हमने एनिमेटेड टाइटल के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो क्लास है टेक्स्ट टॉप, उसकी बॉर्डर सेट कर दो और उसे टॉप 0 कर दो। तो चलिए आ जाते हैं एनिमेटेड टाइटल। इसके अंदर हमने आना था डिव के जो क्लास है टेक्स्ट टॉप, उसकी बॉर्डर सेट कर दिया हमने, उसे टॉप 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर एनिमेशन टाइटल। तो div डॉट टेक्स्ट, इस div की जो क्लास है, इस div की ये क्लास है उसके अंदर जो div है। तो चलें हम आ जाते हैं एनिमेटेड टाइटल के अंदर। उसके अंदर जो div है जिसकी क्लास है टेक्स्ट टॉप, उसके अंदर जो div है हमारा चाइल्ड div, उसकी अभी हम लोग CSS कर रहे हैं। एनिमेशन जो टॉप टेक्स्ट 1 सेकेंड, एनिमेशन डिले हमने 0.5 सेकेंड का दिया हुआ है। एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड है, बॉटम 0, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 100%। तो अगर आपने ये देखो शो टॉप टेक्स्ट एनिमेशन हमने खुद डिफाइन किया, यहाँ पर ये की फ्रेम में हमने एनिमेशन डिफाइन की हुई है कि हमारी एनिमेशन क्या होनी चाहिए। शो टॉप टेक्स्ट 0% पर क्या होना चाहिए, 40, 60 और 100 पर क्या होना चाहिए, तो 100%। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एनिमेटेड टाइटल डिव डॉट टेक्स्ट टॉप,
ये भी नेस्टिंग की हुई है। तो हमने किस पे जाना है, स्पैन फर्स्ट चाइल्ड। स्पैन का जो ये इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका कलर ये होना चाहिए। उसके बाद एनिमेट टाइटल के अंदर जो डिव है जिसका क्लास है टेक्स्ट बॉटम, मीन्स अब हम इसकी बात कर रहे हैं इस डिव के अंदर जो ये वाला डिव है, तो उसको हमने देना है बॉटम 0 और कलर वाइट। उसके बाद हमने एनिमेशन टाइटल डिव टेक्स्ट बॉटम के अंदर जो डिव है ये इसकी बात कर रहा है, वो डिव जिसकी क्लास टेक्स्ट बॉटम है उसके अंदर जो डिव है ये, उसको एनिमेशन देनी है शो बॉटम टेक्स्ट वाली और 0.5 सेकेंड की। एनिमेशन डिले हमने करना है 1.75 सेकेंड। उसके बाद एनिमेशन फिल्म मोड फॉरवर्ड टॉप 0 ट्रांसलेट -100%। चूँकि ये अप टू डाउन है तो माइनस में हम लोग दे रहे हैं और ये डाउन टू अप थी तो पॉजिटिव वैल्यू में हम लोग दे रहे हैं। तो सिंपल ये प्रोजेक्ट की ये CSS कंप्लीट हो गया। इंडेक्स पेज की थी, अबाउट पेज की हमने कोई CSS ज़्यादा हमने डिज़ाइनिंग नहीं की तो उसकी कोई CSS नहीं है।